उम्र भर मदीने में काश वो रहे आका, उम्र भर मदीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमा, असातिज़े किराम, मेहमानान, तलबाए अज़ीज़ और हाज़िरीन मजलिस, यह बड़ा मुबारक मौका है जब तफ़सीर कुरान करीम इख्तिताम पजीर हो रही है। पहले हमारे मदारिस पर एक एतराज़ था कि इन्होंने कुरान शरीफ का मकाम घटा दिया है। बुखारी का जलसा करते हैं और कुरान शरीफ का जलसा नहीं करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एतराज़ न रहा, इसलिए कि अब कुरान करीम की तफसीर का इख्तिताम भी जलसे की शक्ल में आया। तो कुरान करीम को भी उसके मकाम पर रख दिया। असल तफसीर तो दर्सगाह में हो चुकी। ये तो आवाम समझें कि भाई ये किताब है क्या, क्या पढ़ाते हैं ये लोग। तो मेहमानाने किराम को बावर कराने के लिए कि ये किताब की हकीकत उनके भी समझ में नहीं। अभी फरमाया गया था जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह कहफ से लेकर सूरतुल फातिहा के इख्तिताम तक तफसीर लिखी। और दुनिया से तशरीफ ले गए। अब तफसीर इतनी उम्दा रही कि न बहुत तवील
न बिल्कुल मुख्तसर, हश्व ज़वाइद से बिल्कुल पाक, अक़वाल राजिह का बयान और क़िरात के इख्तिलाफ की वज़ाहत। जितने कुरान करीम के अल्फाज उतने तफसीर के अल्फाज। तीन किस्म की तफसीर की किताबें हैं। एक निहायत मुख्तसर जैसे अल वजीज, एक दरमियानी दर्जे की तफसीर जैसे जलालैन, और एक तवील तरीन तफसीर जैसे फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर राज़ी। उनमें से ये तलबा के लिए इंतखाब की गई कि इनकी तफसीरी सलाहियत को वाज़ेह करने के लिए और बढ़ाने के लिए जलालैन बेहतर है। जलालुद्दीन नाम के कुछ बुजुर्ग गुजरे हैं। एक है जलालुद्दीन दवानी, यह फलसफे में माहिर है। दूसरे जलालुद्दीन रूमी जो तसव्वुफ के इमाम हैं। तीसरे जलालुद्दीन महल्ली अश-शाफ़िई, और चौथे उनके शागिर्द जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह। शागिर्द भी ऐसा हो जैसे जलालुद्दीन सयूती रहे। जलालुद्दीन महल्ली के इंतकाल के बाद बहुत तकाज़ा लोगों का रहा कि ये तफसीर नाकिस रह गई है, इसको हजरत महल्ली के तर्ज पर कोई पूरा कर ले। अब सबका अपना एक तर्ज होता है, एक आदमी का तर्ज दूसरा आदमी इख्तियार करे तो मुश्किल काम होता है। लेकिन 20 साल की उम्र में जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने यह काम उठाया, हिम्मत की। हर काम के लिए हिम्मत करनी पड़ती। कलम उठाया और सूरतुल बकरा से सूरह बनी इसराईल, सूरह इसरा कंप्लीट कर दी सिर्फ 40 दिनों के अंदर। 40 दिनों में यह काम मुकम्मल हुआ। उम्र 20 साल की। अभी हमने जो हिस्सा पढ़ा है वो हजरत जलालुद्दीन महल्ली अश-शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का। जलालुद्दीन सयूती भी शाफ़िई, इसलिए अक़वाल जो फ़िक़ही नुक्ते नज़र के होते हैं वो शवाफ़े के होते हैं। तो हमको उस वक्त हमारे अक़वाल की तरजीह या मसलक पेश करना पड़ता है। अब ये तीन जो सूरतें हैं, अब ये दो जलाल मिलकर
ये किताब मुकम्मल हुई, इस बिना पर इसका नाम जलालैन रखा। मुआव्वज़तैन और सूरह फातिहा दोनों में मुनासबत। यह अहम चीज होती है उलमा के यहां कि इब्तिदा में और इंतहा में रब्त मालूम किया जाए, क्योंकि जब बड़े मुहक्किकीन होते हैं वो अपनी किताबों में इब्तिदा और इंतहा में रब्त रखते हैं, मरबूत रहते हैं। ये तो अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह का कलाम तो बेरब्त नहीं हो सकता। सूरह फातिहा में और मुआव्विज़तैन में भी मुनासबत है। पहले वो मुनासबत बयान कर रहे हैं। याद रखें कि सूरह फातिहा का एक नाम सूरतुद्दुआ भी। मुफस्सिरीन ने सूरह फातिहा के 21 नाम जिक्र किए हैं। सवाल होता है भाई एक सूरत का एक नाम काफी, इतने नाम क्यों दिए हैं? जब कोई कमाल वाली चीज में कई कमालात जमा हो जाते हैं तो एक लफ्ज के मातहत वो तमाम कमालात का बयान करना मुश्किल है। इसलिए वो तमाम कमालात को बयान करने के लिए मुख्तलिफ अस्मा सामने आते हैं। जैसे कि एक तालिब इल्म हाफिज हुआ, कारी हुआ, आलिम हुआ, फकीह हुआ। अब खाली मौलाना कहने से ये सब कमालात पर इहाता नहीं होगा। ये सबके लिए अलग 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 के ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो सूरह फातिहा में इतने कमालात हैं कि एक लफ्ज में नहीं आ सकते थे, इसलिए किस लफ्जों में, ताकि सूरह फातिहा के कमालात की तर्जमानी हो जाए। सूरह फातिहा चूंकि दुआ है, पहले तो यह बताऊं कि दुआ मांगने का तरीका बताया है। आप चले गए, किसी के पास जरूरत है, तकाजा लेकर गए, तो जाते ही आप नहीं कहेंगे कि ला निकल। पहले उनकी तारीफ व तौसीफ करेंगे, उनके कमालात बयान करेंगे, और तारीफ और कमालात बयान करने के बाद फिर अपना तकाजा रखें। ये उस्लूब बयान है, मांगने का ये तरीका है। इस सूरत में मांगा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन ये मांगने से पहले अल्लाह ने फरमाया मेरी हम्द करो, मेरी सना करो, मेरे कमालात का बयान करो, उसके बाद मुझसे मांगो।
एक सहाबी आए, मस्जिद के किनारे पर नमाज पढ़ी उन्होंने। और नमाज पढ़ने के बाद दुआ शुरू की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी। फिर हुजूर से मुलाकात के लिए हुजूर ने फरमाया, तुमने सही तरीके से नहीं मांगा, अल्लाह तो गफ्फार है, लेकिन मांगने का तरीका यह है कि पहले अल्लाह की हम्द बयान करो। दुआ का अदब क्या है? पहले अल्लाह की हम्द बयान की जाए। फिर हुजूर ने फरमाया, मुझ पर दुरूद भेजा जाए और फिर अपना मुद्दा रखा। यह मांगने का तरीका है। तो मांगा है सिराते मुस्तकीम, मांगी है हिदायत। हिदायत जो है इरशाद तरीक को कहते हैं। लिखा है कि जिस रास्ते पर चलकर इंसान मंजिल मकसूद को पहुंच जाए वो हिदायत वाला रास्ता है, और वो एक ही रास्ता है। तो मांगी है हिदायत। जवाब में कुरान शरीफ आया, 30 पारे आए। फरमाया हिदायत पर आने का ये रास्ता है। अब हिदायत वाले रास्ते पर रुकावट भी आती है। कौन रुकावट पैदा करेगा? शैतान। शयातीनुल इंस व शयातीनुल जिन्न। कुछ इंसान भी रुकावटें डालते हैं, कुछ जिन्नात शयातीन भी रुकावटें डालते हैं। तो इनकी रुकावटों से बचना पड़ेगा तो सिराते मुस्तकीम पर चल सकेंगे। अब आगे मुनासबत समझ में कि पहले हिदायत मांगी, तो हिदायत में जो रुकावट डालने वाली चीजें हैं उनसे अपने आप को बचाना, और वो हिदायत में रखना डालने वाली चीज शयातीनुल जिन्न है, कभी शयातीनुल इंस है। इस तरह से करेगा तो राहे रास्त पर रहेगा और मंजिल मकसूद को पहुंचेगा। दोनों में मुनासबत होगी। दूसरी एक मुनासबत है, यह मुनासबत तो मुफस्सिरीन ने लिख दी। कुरान शरीफ शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाह की बहस की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सूरह फातिहा का जुज है कि नहीं? जलालुद्दीन महल्ली फरमाते हैं कि शवाफे के नजदीक सूरह फातिहा का जुज है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब गिनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 आयत, और रहमानिर्रहीम 3 आयत।
मालिक यौमिद्दीन 4 आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 5 आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 6 आयत, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 7वीं आयत। सूरह फातिहा का एक नाम सबउल मसानी, सबउल मसानी यानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें हैं, और नमाज में बार बार पढ़ी जाती है। तो हजरात शवाफे के नजदीक बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का जुज होने के बावजूद सूरह फातिहा की सतह, समझ गए? हनफिया के नजदीक सूरह फातिहा का बिस्मिल्लाह जुज नहीं। हां, कुरान की एक आयत है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरत का ये जुज है। सूरह फातिहा का जुज नहीं है। अल्हम्दो से गिनिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 6 आयत, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 7 आयत। तो हजरात शवाफे के यहां भी सूरह फातिहा की कितनी आयत? 7। हमारे नजदीक भी सूरह फातिहा की 7 आयत। 7 होने में सब मुत्तफ़िक़, लेकिन अंदाज और तरतीब का फर्क। हनफिया एक बात और भी कहते हैं, जिसको जलालुद्दीन महल्ली ने नहीं लिखा, लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो शवाफे नुक्ता नुक्ते नजर नहीं है। हम ये मानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मुस्तकिल आयत के एतबार से उतरी है। माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह को एक मुस्तकिल आयत की हैसियत दी गई। हर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह लिखते हैं वो क्या है? 2 सूरतों के दरमियान फासला बयान करने के लिए। जैसे ही बिस्मिल्लाह आएगी हम समझ जाएंगे नई सूरत शुरू हुई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हर सूरत का भी जुज मानते हैं, और सूरह फातिहा का जुज भी मानते हैं, और सूरह नमल का जुज भी मानते हैं। हम सूरह नमल का एक जुज मानते हैं और एक मुस्तकिल आयत की हैसियत मानते हैं। इसलिए तरावी में एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जोर से पढ़ लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सुलेमान साहब ये बिस्मिल्लाह की बहस मैंने पूरी कर दी, जो सूरह फातिहा में कर दी वो अभी कर दी। ये जो इबारत है ना यहां, उसका खुलासा मैंने आपके सामने कर लिया है। अब बात सुनो मेरी। पूरा कुरान करीम इसका खुलासा सूरह फातिहा है। पूरी सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
पूरी बिस्मिल्लाह का खुलासा बा में है और पूरी बा का खुलासा नुक्ते में है। एक नुक्ते में पूरा कुरान है। अब सवाल पैदा होता है कि हुरूफ तहज्जी जो शुरू होते हैं वो तो अलिफ से शुरू होते हैं, तो कुरान को बा से क्यों शुरू किया? जवाब, अलिफ में अनानियत बहुत है। कोई को साथ लेके चलने का मिजाज नहीं अलिफ का, ये अलग रहेगा बिल्कुल। और हर वक्त सर बुलंद है अलिफ। बंदों के लिए पेश किया है कुरान, तो बा में बंदगी की तरफ इशारा है। और बा आपने देखा होगा बेचारी आजिजी वाली लेटी हुई है, और बेचारी नुक्ते भी बर्दाश्त करती है। अलिफ के ऊपर नुक्ता लगाओ ना, कहेगा नहीं मेरे ऊपर कोई नुक्ता उक्ता नहीं चाहिए। बा कहेगी बा, चलो आ जाओ नुक्ता लाओ, नीचे नुक्ता रखो। तो बा में आजिज़ी सिखाई है। बा की तरह अपनी जिंदगी में इंकिसारी और बंदगी पैदा करो, सबक सिखाया है। अब कुरान शरीफ शुरू हुआ बा से, पूरा हुआ अभी वन्नास सीन पर। बा और सीन दोनों को मिलाओ तो हो जाता है बस। कुरान बस, कुरान आ गया, हदीस शरीफ आ गई। याद रखना कि जब कुरान बस तो कुरान के माताहत हदीस भी आ जाएगी, क्योंकि हदीस को कुरान से अलग नहीं कर सकते। नबी को क्यों भेजा? वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने ये जिक्र आप पर उतारा है ताकि आप लोगों के सामने कौलन और फ़ैलन इसको बयान करें। तो जब जाहिरी बात है कि कुरान महफूज होगा तो सरकार समझाने आए वो साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको अलग नहीं कर सकते। चश्मे की फ्रेम में से चश्मा अंदर से ग्लास निकाल दिया तो क्या प्रॉब्लम है? खाली फ्रेम पहन के क्या करेंगे? कुरान करीम बगैर हदीस के समझ में नहीं आ सकता। अगर समझ में आती तो अल्लाह खाली कुरान उतारते, रसूल को न भेजते। रसूल का भेजना ही ये बात बताता है कि कुरान वो समझाएगा। इससे मेरे प्यारे तलबा एक बात समझ में आती है कि बगैर उस्ताद के जो इल्म आता है वो नाकिस। एक साहब थे दावत के काम में बहुत चलने वाले और बहुत मुताला बहुत उनका। एक किताब अंग्रेजी में छपी थी, अंग्रेजी छपी थी असल में, फिर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ। माइकल हार्ट की किताब है दी 100, अंग्रेजी में उसका नाम दी 100। दुनिया के 100 बड़े मुंतखब लोग, उसका फिर उर्दू में तर्जुमा हुआ। वो किताब उन्होंने खरीदी और खरीद कर पढ़ ली। सब दुनिया के बड़े बड़े लोगों का तर्जुमा पढ़ लिया। फिर वो एक बुजुर्ग के पास गए कि मुझे खाली किताब का टाइटल समझ नहीं है।
पूरी किताब तो मैंने चाट डाली, लेकिन किताब के ऊपर जो टाइटल लगाए हैं, नाम लगाए, मुझे समझ में नहीं आया। हजरत ने पूछा क्या नाम लगाया? कहा सुबड़े। सुबड़े? हजरत ये सुबड़े क्या चीज? हजरत ने फरमाया किताब लाओ। किताब देखी, फरमाया 100 बड़े। मालूम हुआ उस्ताद के बगैर इल्म नाक़िस है। एक साहब मेरे पास आए, वो हजरत शेख की आबिदी पढ़ते थे, उसमें जगह जगह बज़लुल मजहूद का हवाला आता था। उन्होंने मुझे कहा कि किताब तो पूरी समझ में है, लेकिन ये बूझल क्या चीज है? मैंने उनको कहा बूझल नहीं है, बज़ल है। मालूम हुआ उस्ताद की जरूरत पड़ती है आदमी को, बगैर उस्ताद के इल्म नाक़िस होता है। रहबरी की जरूरत पेश आती है। हमारी अकल बहुत उम्दा है, बहुत आला है, लेकिन रहबरी चाहिए। तो बस कितना अच्छा जोड़ है, लेकिन ये बस को जरा उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा सब। तो कुरान और हदीस हमारे लिए बस भी है, कुरान और हदीस हमारे लिए सब भी है। जब अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमा दी हमको, दुनिया की छोटी छोटी चीजों पर अपने दिल को रिझाना नहीं चाहिए। बरखुद नजर बकुशाज तही दामनी मरन के दर दामने तो मारे तमामे निगादान। दूसरों के दामन में 2-4 सितारे हैं, वो देखकर मचल रहा है और ये भूल गया कि तेरे दामन में आफताब है। तुझे अल्लाह ने कुरान दिया है, सूरह फलक और सूरह नास के बहुत फजाइल बयान हुए हैं। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर को एक बिच्छू ने काट लिया, हुजूर ने नमक वाला पानी मंगवाया और जहां काटा था वहां वो पानी लगा दे जाते थे और मुअव्विज़तैन पढ़ते जाते थे। तो वो बिच्छू का जहर उतर गया। किताब और सुन्नत की रोशनी में झाड़ फूंक करने वालों के लिए मुअव्विज़तैन बेहतरीन सूरत है। हदीस शरीफ में फरमाया है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने कसम खाकर कि पूरे कुरान करीम में ये 2 छोटी सूरतों से बेहतर सूरत नहीं, निहायत नफीस और उम्दा सूरतें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, जब हुजूर बीमार होते तो मुअव्विज़तैन पढ़ते थे, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ते थे। और पूरे जिस्म पर दम करते थे, दोनों हाथों पर पहले दम करते थे, फिर पूरे हाथ जो है पूरे जिस्म के ऊपर घुमाते थे। ये रोजाना का मामूल बना लीजिए।
मरजुल विसाल में हजरत आयशा ने मुआव्विज़तैन पढ़ी है और हुजूर के हाथ पे दम किया और हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को पूरे जिस्म पर फेरा। ये फजाइल कुल से शुरू हुई है 4 सूरत। कुल हुवा अल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसमें कुल भी पढ़ना पड़ेगा। अवाम के अंदर ये 4 कुल मशहूर हो गए। 4 कुल पढ़ो भाई, 4 कुल की बड़ी फजीलत। कुल हुवा अल्लाहु अहद का नाम रखा है सूरतुल इखलास। 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। और ये 2 मुख्तसर सूरतें बड़ी मुफीद है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में दुनियावी बलाया और मुसीबतों से अल्लाह की पनाह मांगी है। और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास के अंदर आखिरत में रुकावट डालने वाली और हिदायत में रुकावट डालने वाली शयातीन से पनाह मांगी। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में एक सिफत अल्लाह ताला की बयान की है और 3 बलियात से पनाह मांगी। और सूरतुन नास में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान की है और एक वसावी से शैतानी से पनाह मांगी। ये सब अंदर है, जो मैं इबारत नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन जो अंदर है उसको जिक्र कर रहा हूं। अब शान नुज़ूल, तफसीर जब शुरू होती है तो तफसीर के अंदर शान नुज़ूल भी आता है। कुरान करीम समाए दुनिया से कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 ईयर्स यानी 23 सालों में उतरा है। जरूरत के एतबार से उतरा है। कभी कोई वाक़या आया तो उतरा है, कभी कोई फितना आया तो उतरा है, कभी कोई मसला आया तो उतरा है। इसको शान नुज़ूल कहते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब ने अल-फौज़ुल कबीर में लिखा कि जरूरी नहीं है कि हर सूरत का और हर आयत का शान नुज़ूल हो। कभी जरूरत है अचानक तो नाजिल करते हैं, और कभी कोई वाकया पेश आया उसके मातहत नाजिल करते हैं। सन 7 हिजरी में यहूदियों का एक वफ्द मदीने आया। जब से हुजूर ने दावत का काम मक्के में शुरू किया था तो जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला था और चारों तरफ से दुश्मनियां बेइंतहा बढ़ गई और घरों के अंदर तरह तरह के साजिशें रोजाना होती हैं किस तरह से इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने वो सबको खत्म कर दिया और हुजूर रह गए। हुजूर को अल्लाह ने जिंदगी दी। कोई भी नबी जब तक उसका नबूवत का मिशन पूरा ना हो दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। आप नबियों की तारीख पढ़ लीजिए, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जो आधे मिशन पर दुनिया से गया। हुजूर ने 23 साल मेहनत की और कुरान में ऐलान आया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कंप्लीट हो गया, मिशन पूरा हो गया।
अब दुनिया से जाने का टाइम है। उसमें ऐलान कर दिया कि अब जाना है, काम हो गया आपका, जो मकसद था। फिर इख्तियार दिया, नबी को इख्तियार दिया। क्या इख्तियार दिया? रहना है दुनिया में, यहीं रहना है या आखिरत में जाना है, सिलेक्शन करो। अंबिया तो आखिरत समझाने आते हैं और आखिरत के प्यारे और आशिक होते हैं, लिहाजा हुजूर ने आखिरत को इख्तियार किया और फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। मैं तो रफीक आला के पास जाना चाहता हूं। रफीक आला के 5 माना बयान की। रफीक आला के माने अल्लाह, रफीक आला के माना जिब्रील, रफीक आला के माना अंबिया, रफीक आला के माना सालिहीन, रफीक आला के माना जन्नत में आला मकाम में जो लोग हैं वहां। ये सब तफसीर है किसकी? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। दुनिया से हुजूर तशरीफ ले गए तो आखिरी जुमला अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, और आखिरी अमल मिसवाक। अमल मिसवाक, जबान से जो लफ्ज निकले अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला। हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ ले गए तो फरमा रहे थे या करीम या करीम या करीम। ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह की ताबीर है। मन काना आखिरो कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जिसका दुनिया से जाते हुए आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की याद हो, चाहे वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हो, चाहे वो या करीम हो, चाहे अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, सबका खुलासा एक ही है कि अल्लाह को याद करते हुए दुनिया से जाए तो हुस्न खातिमा है। यहूदी आए लबीद इब्ने आसम के पास। यह बहुत बड़ा जादूगर था, मदीने का बहुत बड़ा जादूगर ता मक्का ની અંદર તો પેલા જાદू કરી કરીને થાકા, કઈ વળું નહીં। એમને એમ કે જાદू કરવું તે પરેશાન થઈ જાય ને બીમાર થાય ને મળી જાય ને આ મિશન ખલાસ થઈ જાય। પણ મિશન આનો ખતમ થાય તો મિશન તો અલ્લાહ જ ચલાવે, તો ચાલુ જ है। तो अब मदीने में यहूदी जो है, वो यहूदियों में लबीद इब्ने आसम सबसे बड़ा जादूगर। तो वो खैबर वाले यहूदियों को जादू का बड़ा गलगला है यहूदियों के अंदर। लबीद इब्ने आसम को कहा कि तुम थोड़ा ट्राई करो इनके ऊपर। अब एक बात समझो, उलमा तशरीह रखते हैं इसलिए वजाहत जरूरी है। जादू इंसान होने के नाते से नबी पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन उसकी शान रिसालत को मुतासिर नहीं कर सकता, उसकी नबूवत पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जादू चल जाएगा आम इंसान पर, लेकिन वही पर जादू नहीं चल सकता। इसलिए जादू का असर हुजूर पर हुआ, लेकिन कुरान मुतासिर नहीं हुआ हुजूर। मेरे शेख थे हजरत मौलाना इस्माइल वाड़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, काफी ज़ईफ हो गए थे, तो फरमाते थे कि मुझे नोटें भी याद नहीं रहती कि 10 पाउंड है, 20 पाउंड है, 50 पाउंड है, ये भी याद नहीं रहता, भूल गया हूं सब, खाली कुरान याद है। रोज 15 पारे पढ़ता हूं तहज्जुद में, सब भूल गया हूं दुनिया की चीजें, और याद है तो खाली कुरान याद है। फरमाया कि जो कुरान करीम रोजाना तिलावत करता रहेगा उसकी याददाश्त मरते दम तक बाकी रहेगी। इसलिए तिलावत को हिर्ज़ जान बनाओ, थोड़ी भी रोजाना तिलावत करो।
तो इंशाअल्लाह मरने के वक्त भी ज़ुहूर की कैफियत नहीं होगी। यह भी जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। हमारे मुफ्ती सैयद अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना तिलावत तो फरमाते थे, हाफिजों का कुरान भी सुनते थे। जब नाबीना हो गए तो अब क्या करें? तो फिर हजरत ने एक सुनाने वाला रखा जो रोजाना एक पारा कुरान शरीफ सुनाती, और उसके बाद तफसीर सुनते थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान सुनते थे। इतना बड़ा मुफ्ती, और फिर भी जो है मुताला नाबीना होने के बावजूद जारी। इसलिए तलबा मुताला हमेशा जारी रखो। अल्लाह ने आंखें दी है तो उससे फायदा उठाओ। उनका विशाल कैसे हुआ? वो खादिम जो कुरान शरीफ सुना रहा था उसने पूरा एक पारा सुना दिया, और हजरत को हरकत दी तो हरकत जिस्म की खत्म हो गई थी, इंतकाल हो गया कुरान सुनते सुनते दुनिया से। और 100 साल की उम्र में कोई सलाम आकर करता था तो हजरत जवाब के साथ कहते थे कि फलान साहब आए हैं और फलान जगह से आए हैं, उनसे इतनी मर्तबा मेरी मुलाकात हुई। ये हाल है। लबीद इब्न आसम की बेटियां वो बड़ी जादूगरनियां थी, वो उससे बड़ा जादू करती थी। हुजूर के यहां एक यहूदी बच्चा खादिम था, उसको समझा फुसलाकर लबीद इब्न आसम ने हुजूर की कंघी के कुछ दंदाने, और वो दंदानों में हुजूर के बाल थे वो लेकर फिर उस पर जादू किया, और वो जादू को नर शगुफा आता है खजूर का, उससे अंदर उतारा और उसकी तांतों में डालकर गिरह लगाई, 11 गिरहें लगाई। ये दो सूरतें जो है उसकी 11 आयातें, कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोनों मिलकर 11 आयतें। उन लोगों ने 11 गिरहें लगाई थी। वो गिरहें खोलने के लिए अल्लाह ने 11 आयतें कर। इससे पता चला कि जादू का बेहतरीन इलाज मुआविज़तैन की तिलावत। कितना भी भारी जादू होगा खत्म हो जाएगा। जादू करना कराना नाजायज, जबकि शयातीन से मदद ली जाए, और शयातीन से मदद लेनी पड़ती है, उनको खुश करना पड़ता है, शिरकिया जुमले बोलने पड़ते, इसलिए जादू हराम। करना भी हराम, करवाना भी हराम। जरा उलमा को सवाल हो जाएगा इस मौके पर कि हुजूर के ऊपर जब जादू हुआ 1 साल के बाद असर शुरू हुआ, तबीयत में तगय्युर आया, कोई चीज हुजूर के जहन में होती थी और कभी निकल जाती थी, कोई काम कर चुके होते थे और समझते थे नहीं किया है, लेकिन हुजूर फरमाते उस जमाने में तो कुरान नहीं भूल, कुरान करीम पर कोई असर नहीं। वह मुशरिकीन मक्का तो कहते थे कि हुजूर मशहूर हैं, जादू किया गया है हुजूर पर। कहो वो तो इसलिए मक्की जिंदगी में कहते थे कि लोग इनको पागल समझें, और जो रोजाना कुरान उतर रहा है उसको जादू का असर और दिमाग सटिया हुआ होने का असर समझकर छोड़ें। जबकि कुरान पढ़ा जाए तो दीवाना भी अच्छा हो जाए, दीवाने की दीवानगी खत्म हो जाए कुरान पढ़ने में।
इतना बेहतरीन कलाम कोई जादूगर पेश कर सकता है? कोई दिमाग का सठियाया हुआ पेश कर सकता है? जो दिमाग के सोए हुए थे उन्होंने कुरान पढ़ा और वो हैरान और शशदर हो गए कि जिसको पढ़ना नहीं आता था उसने तो कुतुब खाने खत्म कर डाले। इसको बनी जुरैक के इलाके में एक कुआं था, बीर जी अरवान, उसमें उसके पानी के अंदर ये जादू करके डुबाकर ऊपर पत्थर रख दिए गए। बीर जी अरवान का पानी मेहंदी के रंग की तरह सुर्ख हो गया और हुजूर पर वो बोझ था, सर पर बोझ, कंधों पर बोझ। ये हो रहा है। ये सिलसिला 6 महीने तक रहा। जादू का सिलसिला 6 महीने तक रहा। फिर जाहिर कैसे हुआ? एक रात ख्वाब में हुजूर के सिराने एक फरिश्ता बैठा और एक फरिश्ता पाइंती पर बैठा। बुखारी में रिवायत है। सिराने वाले ने पूछा, इन साहब को क्या हुआ है? फरमाया, रजुलुन मतबूबुन, इनके ऊपर जादू किया है। सिराने वाले ने पूछा, किसने किया है? जवाब दिया, लबीद इब्ने आसम और उसकी बेटियों ने किया है। कहां किया है? जगह भी बता दी। सब चीजों से फारिग हो गए, ख्वाब खत्म हो गया। हुजूर सुबह में उठे, वहां तशरीफ ले गए, वो नर्शी गुफा निकाला और वो दंदाने निकाले कंगी के और हुजूर पर आयत उतरी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। एक एक आयत पढ़कर गिरा खोलते जाते थे। 11 गिरहें खुली और हुजूर के ऊपर से वो बोझ था वो खत्म हो गया। एकदम तबीयत फ्री हो गई। घर आकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र किया, अब अखलाक देखो हुजूर कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अच्छा हो गया हूं। वो असर खत्म हो गया। क्या हुआ था? कहा जादू। किसने किया था? मुझे सब बताया गया है। तो हजरत आयशा ने कहा, इंतकाम ले लीजिए, कत्ल करवा दीजिए। फरमाया, अल्लाह ने मुझे आजाद कर दिया, मैं इसका जिक्र भी अब कभी उनसे नहीं करूंगा और उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया। वरना चाहते तो इंतकामी कार्रवाई कर सकते थे आप। यह अखलाक आलिया हुजूर सिखाने के लिए दुनिया को आए। यह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, पांव फाड़ कर उजाला पैदा करने वाले रब की कसम। जबकि रात के अंधेरों में जादू भी किया जाता है, कार्रवाइयां भी की जाती है, चोरी भी की जाती है, साजिशें भी रात के वक्त की जाती हैं दुश्मनों के खिलाफ। अंधेरों में ज्यादातर ये कार्रवाई, चोर अंधेरे में कार्रवाई करता है। जो बुराइयां करने वाले हैं वो रात के अंदर करते हैं, बदकारियां करने वाले रात में करते हैं, जुआ खेलने वाले रात में जुआ खेलते हैं, शराब पीने वाले रात में शराब पीते हैं। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब,
वो रात की अंधेरी जिसमें चांद भी गायब हो तो अंधेरा तेज हो जाएगा और ज्यादा, और करने वालों को अच्छा चांस मिले नुकसान पहुंचाने का किसी को। और जैसे उजाला होता है और अंधेरे की कार्रवाइयां खत्म होती है, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं उजाले पैदा करने वाला हूं, अंधेरे के जितने शुटोड़े हैं उनको खत्म करने के लिए मेरी पनाह में आओ, रब की पनाह में आओ। शर्रिन नफ़ासात फिल उक़द, वो औरतें चूंकि ज्यादा करती हैं, हालांकि नफ़ासात के अंदर नफ़ासीन यानी मर्द जो जादू वगैरह टोना टोटका करते हैं वो भी अंदर दाखिल हैं जिन्स के एतबार से। उक़द उक़दतुन को कहते हैं, गिरा लगाने को कहते हैं, गिरा लगाकर उसमें दम किया जाता है और जादू किया जाता है। फरमाया वो लबीद की बेटियां, जलालुद्दीन महल्ली फरमाते हैं वो लबीद की बेटियों ने गिरोहों के अंदर फूंके मारी थी। वो और दूसरी भी औरतों को मालूम नहीं, ऐसी चीजों का बहुत शौक ज्यादा ही होता है। क्या तो कहते मेरा शौहर मेरा हो जावे, तेरा तो है वो कहां गया है, नहीं कि मैं इसको दबा के रख सकूं। मौलाना ऐसा तावीज दबाने का दो कि वो दबा हुआ रहे, मेरी बात मान जाए। इसका एक ही रास्ता है, तू अगर शौहर की खिदमत गुजार बन जाएगी तो शौहर गुलाम बन जाए। ये सबसे अच्छा रास्ता है। शौहर की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, फिर तू कहेगा ऐसा करने के लिए, तू कहेगी ऐसा करने के लिए, वो तैयार हो जाएगा। सबसे आसान रास्ता है। और शौहर की फर्मा बरदारी करने की तो हदीस में बहुत फजीलतें भी वारिद हुई हैं। हसद किसको कहते हैं? और ऐसा परवरदिगार जो उदाले अता फरमाता है, परवरदिगार की पनाह से बढ़कर किसी की पनाह हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे बड़ा तो पनाह देने वाला अल्लाह, उससे बड़ा पनाह देने वाला कोई नहीं है। तो इतने बड़े पनाह देने वाले की पनाह में चले जाओ। किसी ने क्या अच्छी बात कही, पूछा गया कि जब आसमान कमान बन जाए और हालात और बलाया तीर बन जाए और खुद आसमान वाला तीर चला रहा हो, तो बच के बंदे कहां जाए? जवाब दिया कि जो तीर चला रहा है उसके पहलू में चले जाओ, बच जाओ। बस तो यहां वही कहा है। ये तीन किस्म के शुरूर के, कोई जादू कर रहा है, कोई बुरी साजिशें कर रहा है, कोई आपको खत्म करने का फैसला कर रहा है, कुछ नहीं होगा जब अल्लाह की पनाह में आप चले जाएंगे। अब हसद का माना खाली बता दूं आपको। किसी के पास नेमतों को देखकर ये बुरा ख्याल पैदा होना कि मुझे नेमत मिले कि न मिले, इसके पास नहीं रहनी चाहिए, ये अल्लाह से सीधी लड़ाई है। हदीस शरीफ में फरमाया, हसद की वईद में, हसद मूंडने वाला है। सहाबे किराम ने अर्ज किया, क्या मूंडेगा हसद? फरमाया, जैसे अस्तरे से बाल मूंड जाते हैं, इस तरह हसद से दीन मूंड कर खत्म हो जाए। मेरे एक दोस्त थे, नाई थे, शायर भी थे।
वो बड़ा मुकफ्फा कलाम करते थे। किसी ने उनको दुकान पे आके पूछा, जिलानी साहब किस तरह? उन्होंने कहा कि सुबह में उस तरह, रात को बिस्तरा, और बाकी का मामला इस तरह। ये एक सूरत खत्म होगी। सूरत नंबर 2, उसका नाम रखा है सूरतुन नास। दोनों सूरत को मिलकर, दोनों सूरतें उतरी एक साथ, है ना। एक वाकये के सिलसिले में दोनों सूरतें एक साथ उतरी। अब यहां बारी ताला की 3 सिफत बयान की। रब्बुन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। 3 सिफत। पहले वाली सूरत में दुनिया की परेशानियों से अल्लाह की पनाह में जाने हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया की मसाइब और परेशानियों का हल भी हमारे को दे दिया। और दूसरी सूरत के अंदर उखरवी रुकावटें पैदा करने वाली चीजों से पनाह में जाना है, और वो बड़ा मामला है आखिरत का, हमेशा का मामला है। वो अगर हिदायत से हट गया और गुमराह हो गया तो जन्नत भी हाथ से गई, नाकामी आई। इसलिए हमारी ताला की 3 सिफत बयान। सिफत नंबर 1, रब्बुन नास, अल्लाह ताला सबके रब हैं। और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन के रब हैं अल्लाह। ये सूरह फातिहा का एक हिस्सा जोड़ा मैंने। जलालुद्दीन महल्ली फरमाते हैं आलमीन जमा का सीगा लाए हैं। क्यों जमा का सीगा लाए? आलम नहीं कहा, आलमीन क्यों कहा? फरमाया आलम एक थोड़ा है। एक कौल के मुताबिक 36,000 आलम है। इंसान एक आलम, जिन्नात एक आलम, हैवान एक आलम, अशजार एक आलम, दवाब एक आलम, अहजार एक आलम, समंदर एक आलम, मछलियां एक आलम। तो सीगा कैसा है? जमा का सीगा है। और हम्द जो है सिर्फ बारी ताला के लिए। और कारी साहब बहुत हाउ पड़े कुरान। कारी साहब ने तारीफ नहीं, अल्लाह ने तारीफ की। कारी साहब काथी पढ़वाना होता, अल्लाह गलो कोणा है एमने आटली जोरती पड़ता है। तो आओ हारो गलो कोणा आपो एमने? अल्लाह ने दिया। तो तारीफ किसकी निकली? तो तारीफ के लायक साहिबे कमाल नहीं है, खालिक़े कमाल है। नोट नहीं किया आपने? ये नोट करने की कि साहिबे कमाल तारीफ के लायक जुज़वी तौर पर, और साहिबे कमाल की तारीफ असल में खालिक़े कमाल की तारीफ। देखो मोबाइल के अंदर क्या नहीं है? कैलेंडर है, डायरी है, रोजनिशी है, रेडियो है, अलार्म है, घड़ी है, टेलीविजन है, माइक है, रिकॉर्डर है। सबको मोबाइल खा गया। अब दूसरी क्या चीज खाई इसने? रिश्तेदारी खा गया, दोस्तियां खा गया, ताल्लुकात खा गया, माँ बाप का एहतराम खा गया। ये मोटा हो रहा है खा खा, हम लोग कमजोर हो रहे हैं। ये तो सब खा गया। तो अब तारीफ करते तो क्या मोबाइल बनाया बनाने वाले ने, लेकिन ये नहीं सोचते कि मोबाइल बनाने वाले का दिमाग किस।
असल तारीफ तो ये दिमाग जिसने अता किया उसकी की जाए, तो खालिक कमाल की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब दूसरा नुक्ता लिखो, यह कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन। आलमीन में यह बताया कि बिच्छू डंक मारेगा तब भी रोजी दूंगा, और सांप काटेगा तो भी रोजी बंद नहीं करूंगा, और मुशरिक दंडोत करेगा, अयोध्या जाएगा, राम का नारा लगाएगा तो भी रोजी उसको मैं दूंगा। मतलब मेरा नाम कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी नाम लो। कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते लेकिन वो भूखे मर रहे हैं। रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। तो कुरान पूरी दुनिया के नाम पैगाम है, खाली मुसलमानों की किताब नहीं है कुरान, पूरे आलम को जो पढ़ेगा उसका फायदा है, आलम की किताब है। हुदल लिल आलमीन, और हुजूर क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। अब फरमाते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास खालिकीम व मालिकीम खस्सु बिज़िक्र तशरीफन लहुम व मुनासबतन लिल इस्तिआज़त मिन शर्रिल मुवस्विस फी सुदूरिहिम। दिलों में जो वसवसे डालने वाला है उससे बचने का एक ही रास्ता है कि अपने परवरदिगार की पनाह में आदमी चला जाए। ये कहना चाहता है। मिन शर्रिल वसवास, मलिकिन नास, लोगों का बादशाह, ये बदल है, सिफत है, इलाहिन नास और मलिकिन नास। मिन शर्रिल वसवास, शैतान, इसका नाम वसवास रखा, बार बार वसवसा अंदाजी करने की वजह से वसवास का, वो एक मर्तबा में हारता नहीं है, फिर करता है, फिर वरगलाता है, फिर वरगलाता है। कब वरगलाता है? जब इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो जाता है तो शैतान को इंजेक्शन देने का चांस मिलता है और वो इंसान को वरगलाता है। तो हमेशा जिक्रुल्लाह से अपने आप को वाबस्ता रखो ताकि शुरूर शयातीन से हिफाजत हो। लिकसरत मुलाबसतिही लहू, खन्नास लिअन्नहु यखनसु व यतअख्खरु अनिल क़ल्बि कुल्लमा ज़करल्लाह। खन्नास के माने पीछे हट जाने वाला, पीछे का बढ़ता है शैतान, पीछे का बढ़ता है। शैतान को पीछे हटाने का एक ही रास्ता है कि जिक्रुल्लाह कसरत से कीजिए। किसी बुजुर्ग ने मुकाशफे में देखा कि शैतान दिल के ऊपर मच्छर की तरह बैठा है, सूंड निकाल कर बैठा है कि कब इंजेक्शन दूं। जब तक बंदा अल्लाह 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 करता रहता है इंजेक्शन नहीं दे सकता। जिक्र मुतअल्लिब है, कल्ब के अंदर हरकत है, कल्ब के अंदर जिक्रुल्लाह की, तो शैतान इंजेक्शन गफलतों का नहीं दे सकता। जैसे ही जिक्रुल्लाह बंद किया तो पीछे हटा हुआ शैतान फौरन इंजेक्शन देता है। आंख के अंदर असर, कान के अंदर असर, जबान के अंदर असर, हर चीज के अंदर। ये मुकाशफा है, ये कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन बुजुर्गों का बयान करता एक चीज है। सूरह फलक भी खत्म हुई, सूरह नास भी खत्म हुई, सूरह फातिहा शुरू हुई। सूरह फातिहा को फातिहा इस बिना पर कहते हैं कि इससे कुरान की इफ्तिताह हो रही, इसलिए इसका क्या नाम रखा? फातिहा। नंबर 2,
इसका नाम सूरतुल फातिहा इसलिए रखा कि नमाज की इफ्तिता भी अल्हम्द से होती है, इसलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा का एक नाम कुरान अज़ीम है। अब फजाइल सुन लो, 3 फजाइल की बात मैं बता रहा हूं। नंबर 1, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली किताबों में और कुरान करीम में भी ऐसी सूरत नहीं है जैसी कि सूरतुल फातिहा है। नंबर 1। नंबर 2, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम लोग मजलिस रसूल में बैठे थे और अचानक आसमान का दरवाजा खुला। इससे क्या पता चला कि आसमान में दरवाजे हैं। वो फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, क़यामत के दिन जितने आसमान के दरवाजे सब खुल जाएंगे। 7 आसमान हैं, 7 में दरवाजे हैं। 7 आसमान और 7 में दरवाजे। एक फरिश्ता उतरा और हुजूर की खिदमत में आए और आकर अर्ज किया, मैं आज से पहले उतरा नहीं कभी, आज उतरा हूं, अल्लाह ने भेजा है। क्यों उतरे? आपको 2 नूर देने के लिए उतरा। 2 नूर दूंगा आज आपको, ऐसा नूर किसी उम्मती पहले को नहीं मिला है। एक नूर का नाम सूरह फातिहा है, एक नूर का नाम सूरह बकरा की आखिरी आयत है। जो पढ़ेगा वो नूरानी हो जाएगा। नंबर 3, हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजने वाले होते हैं और अचानक एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता हुआ सुना जाता है आसमानों में। अल्लाह फरमाते हैं अजाब के फरिश्तों से, रुक जाओ, ये बच्चा मेरी हम्द कर रहा है, इस बिना पर अजाब को रोक लिया जाए। सूरह फातिहा के पढ़ने पर अजाब के रुकने का वादा। ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने, अहादीस और भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सूरह फातिहा बैनल अब्द वल माबूद तक़सीम है। जैसे इय्याका नाबुदो में इबादत के मकामात बयान किए, वह इय्याका नस्तईन में उलूहियत के मकाम बयान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में तौहीद और रब्बिल आलमीन में रुबूबियत का मकाम है। दुआ मांगने का तरीका है। रहमान और रहीम बारी ताला की सिफात है। रहमान में मुबालगा है, रहीम के मुकाबले में दोनों सिफत है। लेकिन रहमान के माना में उमूमियत है। अल्लाह ताला रहमत फरमाने वाले हर एक पर दुनिया की जिंदगी में, गैर पर भी अपने पर भी, इसलिए रहमान लाए। और रहीम ने इशारा किया कि खास मोमिनीन पर शफकत होगी आखिरत, उसके लिए रहीम लाए।
ये दोनों भी जिक्र हुई हैं यहां। रहमत किसको कहते हैं? बंदों के साथ खैर का इरादा करना, बंदों के साथ खैर भलाई का इरादा करना, इसका नाम है बारी ताला की रहमत। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन के मालिक हैं। तो सवाल होता है, क्या अल्लाह भी के मालिक नहीं है? आज के मालिक नहीं है, कल के मालिक नहीं है? कहो नहीं, दुनिया में अल्लाह मालिक है ही, सब चीजें उसकी मिल्कियत है। लेकिन दुनिया की मसलहत के लिए और दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जुज़वी तौर पर बंदों की तरफ मालिकियत को मुंतकिल किया है। मेरा घर नहीं, मिल्कियत अल्लाह की। अब किसी का भी बंगला अच्छा देखकर आप घुस गए तो बस अब अल्लाह की मिल्कियत है, चलो निकलो तुम यहां से, तो मेरा है। जैसे अफ्रीका में वो कालिया जाता है रास्ते पे से और इंडियन लोगों का बंगला देखता है तो यूं वो दोस्त को कहता है कि तू नीचे रहना, मैं ऊपर रहूंगा, ये अपना है। एक दौर ऐसा गुजरा, बंगले वाले का बंगला और ये मालिकियत का इजहार कर रहा है। तो फरमाते दुनिया में अल्लाह ताला ने मसलहतन मिल्कियत को रखा है लोगों के पास, दुनिया चलानी है ना इसलिए रखा है। लेकिन आखिरत में मालिकियत ताम्मा का इजहार होगा। अच्छा, जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैह कुरान से आयत उठाकर लाए हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। क़यामत के दिन जितने राजे महाराजे, दुनिया के बड़े बड़े डेमोस्ट्रेटर और डिक्टेटर सब जमा होंगे। अल्लाह ताला पूरी रूए जमीन को अपनी दस्ते कुदरत पर लपेट लेंगे और लपेट कर ऐलान फरमाएंगे, दुनिया के टुकड़ों पर लड़ने वालों बताओ मुल्क किसका है आज, जमीनें किसकी हैं आज? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसी एक वाहिद क़हार की, मालिक यौमिद्दीन। जब इतनी खूबियां हैं, इतने खालिक कमालात की अगर तारीफ की, उसी को माबूद माना, उसी को बरहक माना, उसी को सब कुछ माना, तो अब इबादत किसकी करेंगे? इबादत कहते हैं परस्तिश को। पूजा किसकी करेंगे? अल्लाह की। इय्याका नअबुदु के माना तेरी ही इबादत अभी करते हैं और इन फ्यूचर वही इबादत करेंगे, चेंज नहीं आएगा इसमें। एक बात हुई, ये बंदों का मामला है, इबादत कौन करेगा? बंदे। तो इय्याका नअबुदु का ताल्लुक किसके साथ हुआ? बंदों के साथ। अब आदि आया है, इय्याका नस्तईन, मदद देगा कौन? अल्लाह। ये इसका ताल्लुक किसके साथ हुआ? अल्लाह के साथ। इय्याका नस्तईन के माने जब सर और पेशानी तेरे दरबार में झुकेगी तो जब हाथ उठेंगे तो तेरे दरबार में उठेंगे, तेरे अलावा कोई है ही नहीं।
और जो हैं सब मोहताज हैं। वो हरम के अंदर एक आदमी बैठा है, अल्लाह वाला, इबादत कर रहा है, अल्लाह से रो रो के मांग रहा है, तो मांगने की जगह है ना। वो मुझे कहा कि मौलाना मैं उम्र में जा रहा हूं, दुआ करना। मैंने कहा तू तो हेड ऑफिस जा रहा है, हेड ऑफिस तू जा रहा है, मेरे पास दुआ की क्या दरखास्त। लेकिन करनी चाहिए दुआ की दरखास्त। हजरत उमर उम्रे के लिए जा रहे थे तो सरकार से बड़ा तो दुआ वाला कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया, या उमर ला तंसाना फी दुआए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। मालूम हुआ उम्रे में जो जाए उसको दुआ की दरखास्त की जाए, हज में जो जाए उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की दरखास्त उससे की जाए। बिन दाऊद में जाने की दुआ नहीं करनी। हमारे यहां का हाजी तीन चीज समझता है, एक तो लब्बैक और दूसरा अलबैक, और जब वापस आता है तो क्या मेरी बैग। अरे भाई हज करना है अल्लाह के लिए करो, अल्लाह को राजी करने के लिए करो तो अल्लाह ताला दुनिया भी देंगे आखिरत भी देंगे। तो अब नस्ताइन समझ में आया हुआ। अब इतना होने के बाद कलीदी आयत आई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम ऐसे रास्ते को कहते हैं कि अंधा भी चले ना तो मंजिल को पहुंचे, बीच में खड्डा नहीं, टेकरा नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, ढेपला नहीं, अनसीधा जा रहा मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। ऐसे रास्ते को जिसमें कोई एच पेश ना हो उसको क्या कहते हैं? सिरात मुस्तकीम कहते हैं। इसकी राहबरी कीजिए अल्लाह। ये एक अजीब बात है मौलाना, क्या आखिरत को पहले जिक्र किया और रिसालत को बाद में जिक्र किया। ये रास्ता कौन बताएगा? जब दरखास्त की तो रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह। अल्लाह बताने के लिए खुद तो आएगा नहीं तो क्या करेगा? रसूलों को भेजेगा। तो आखिर में रसूल आए, उन्होंने जिंदगी जीने का रास्ता बता दिया, हिदायत का रास्ता बता दिया गया। इन्ना सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये सीधा रास्ता, इस पर चले आओ, ये रास्ता सीधा जन्नत जाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इतनी तफसील है कि अगर मैं वो सबको बयान कर दूं काफ़ी देर हो जाएगी। ख़त्म हो गया सबक मेरा। अब सिरात मुस्तकीम के आसार कहाँ हैं? नबी तो चले गए, हदीसें भी आ गई, इरशादात रसूल भी आ गए। अब किसके पीछे चलें? हर ज़माने में हिदायत चाहिए, रास्ता सही चाहिए, तो राहबरी की हर जमाने में जरूरत पड़ी। कुरान ज़ाब्तों की किताब है। कुरान क्या है? ज़ाब्तों की किताब है। ऐसा ज़ाब्ता कुरान बयान करता है कि क़यामत तक इसके अंदर चेंज नहीं आ सकती। सिरात मुस्तकीम पर चलाइए, सीधा रास्ता दिखाइए और उस पर चलाइए। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर ए अल्लाह तेरी इनामात की बारिशें हुई हैं। वो रास्ता क्या है? सिरात मुस्तकीम। क्योंकि वो जन्नत को जाता है और उस पर अल्लाह ने अपने इनामात की बारिशें कर रखी। और जो रास्ता उधर नहीं जाता बल्कि कहीं और जाता है, उस पर अल्लाह का गजब रहा है और वो लोग गुमराह रहे हैं।
जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन में यहूद और नसारा आ गए। ये मग़ज़ूब अलैहिम है और वाल्लीन यानी गुमराह है। अब कुरान की तफसीर कुरान के जरिए से करते हैं। वो कैसे? सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, कौन है मुनअम अलैहिम? अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये चार गिरोह जो हैं इन पर अल्लाह के इनामात की बरखा हुई है। नबी का अमाल नामा या नबी के अमल को तोला नहीं जाएगा, वजन नहीं किया जाएगा। नबाउन के माने खबर देना और नबी आकर अल्लाह की खबर देते, इसलिए उसका नाम नबी रखा है। और सिद्दीक वो है जो नबूवत की सच्चाई की तस्दीक करता है। सिद्दीकियत के ताजदार अबू बकर हैं और सिद्दीकीन दुनिया में कयामत तक रहेंगे। सिद्दीकीन जमा का सीरल है। जो जो अल्लाह रसूल की बातों की पक्की तस्दीक करने वाला है वो सिद्दीक है। सिद्दीकियत एक मकाम है, नबी तो कोई बन नहीं सकता। कादियानी ने दावा किया था कि मैं नबी हूं, भी झूठा नबी है। हमारे यहां के बुजुर्ग कादियानी से मिलने गए थे तो कादियानी से कहा कि आप पर वही आती है? कहा आती है। तो कहा कि वो वही तो नहीं आती, वह शयातीन यूहून इला औलियाइहिम, वो वही तो नहीं आती। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि ख्वाब में मुलाकात हुई अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कादियानी। उसने कहा क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कहा तू झूठा नबूवत का दावा करता है इसलिए पीछे पड़ा हूं। कहा मैं तो बिल्कुल सच्चा नबी हूं, कुरान के अंदर मेरा तज़किरा है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। देखो अहमद। तो शाह साहब ने फरमाया कि तू तो गुलाम अहमद, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, अहमद नहीं। तो जब तू गुलाम अहमद है और कुरान में तज़किरा अहमद का है तो क्या मुनासबत इससे तेरी? गुलाम अहमद कादियानी ने कहा तो घर वालों ने गुलाम लगाया। तो का फिर सुन एक बात, मेरा नाम अताउल्लाह है, तूने गुलाम को बेजरूरत करार दिया, मेरे आगे लगाए आता, ये आता भी घर वालों ने लगाया, लिहाजा मैं अल्लाह खड़ा हूं तेरी नबूवत के अंदर। तो फरमाते हैं ला नबी या बादी, पहले नबी आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। दो इल्म की बारगाह के पैकर हैं, नबी और सिद्दीक, दोनों का ताल्लुक इल्म से है। और दो अमल की बारगाह के पैकर हैं, शुहदा और सालिहीन।
शहीद का खून धरती पर टपक कर लालाजार करता है तो सालेह रात को तहज्जुद में इबादत करता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वलद दौलीन पर यह खत्म किया, उसके बाद आमीन की बहस से शुरू करो, 1 घंटा लगेगा आमीन की बहस। लेकिन मुख्तसरन इतना अर्ज करता हूं कि आमीन ये दुआ है और दुआ को सिर्रन होना चाहिए। हनफिया आमीन के सिर्री होने के कायल हैं नमाज में, जहरी के इमाम शाफी कायल हैं। और ये जायज नाजायज का मसला नहीं, औला और गैर औला का मसला है। बस आज का सबक इसी पर ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला आपके किताब ख़त्म करने को कबूल फरमाए, आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इल्म नाफ़े और अमल सालेह की दौलत से माला माल फरमाए। मेहमान हजरात भी तशरीफ़ लाए, उनके लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मैंने सबक को थोड़ा आम रखा, हल्का रखा, ताकि यह हजरात भी तफसीर से पूरी तरह से इस्तिफ़ादा कर सकें। और आप हजरात तो इसके नुक्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ ही हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को मज़ीद उलूम से माला माल फरमाए। जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला उलूम से सैराब फरमाए। जो असातिज़ाए किराम मेहनतों में रात दिन लगे हैं, खून जिगर दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो हजरात इदारे का ताउन करते हैं रात और दिन, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन दुनिया और आखिरत में बदले अता फरमाए। हमारी इस मजलिस और महफिल को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से माला माल फरमाए। दोनों जलालैन के मुकम्मिलीन हजरत जलालुद्दीन महल्ली रहमहुल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम और शागिर्द रशीद जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, दोनों को हजरात को उनकी गिरान कदर खिदमत पर अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी किताबों को तादम हयात बाकी रखे और उसके फैज़ को आम फरमाए और इन मरहूमीन की कब्र में नूर बरसाए और आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िबा उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के और करम के फ़ैसले फरमा। अल्लाह इस किताब के इख्तिताम को कबूल फरमा, किताब के उलूम से अल्लाह तलबा को मुस्तफ़ीज़ फरमा।
ऐ अल्लाह हमें कुरान करीम से इश्क अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, इसके एक एक हर्फ से प्यार अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने तलबा पढ़ रहे हैं अल्लाह उनके उलूम में बरकतें अता फरमा, असातिज़ा के